is Radhika Gaur with the session number 8 of your chapter motion, and in this session we are going to discuss about equations of the motion. तो अभी आपने देखा था जब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रही थी न्यूमेरिकल्स पोर्शन में, तभी वहां पे मैंने कहीं पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज किया था. तभी मैंने आपको बताया था ना कि नेक्स्ट सेशन में विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन. सो हियर आई एम विद द इक्वेशंस ऑफ मोशन. So the thing is that what are the equations of motion and how to find them by the graphical method. Clear? Actually, when a body is moving along a straight line with uniform acceleration, we can establish relation between velocity of the body, acceleration of the body, and the distance traveled by the body in a particular time by a set of equations. जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ में, तो क्या होता है कि हम वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी, बॉडी के एक्सीलरेशन और बॉडी की जो डिस्टेंस ट्रेवल उसने की है उनके बीच में हम रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. वही जो रिलेशंस होते हैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम इक्वेशंस बोलते हैं मोशन की. क्लियर? सो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. उन्हीं को हमें सीखना है कि कैसे हम उन इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से उन्हें डिराइव कर सकते हैं. क्लियर? सो first we have to understand that what are 3 equations. So these 3 equations are known as equations of motion, are given as below. First equation है हमारी v is equals to ut plus v is equals to u plus at. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या रहती है, v is equals to u plus at. v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. u हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, a एक्सीलरेशन एंड t टाइम. एस सेकंड होती है हमारी s is equals to ut plus half at स्क्वायर. यहाँ पे s क्या है हमारा, यहाँ पे s है डिस्टेंस. क्लियर? u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 a एक्सीलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर. तो s is equals to ut plus half at का स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन आती है हमारी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर is equals to 2as. दैट इज v स्क्वायर, दैट इज फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, माइनस का इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्टेंस. तो क्लियर, ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. So these are the 3 equations of motion, that is v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square minus u square is equals to 2as. Now talking about equation for velocity time relation, that is first equation. First equation को हम क्या बोलते हैं, first equation को हम ये भी बोल सकते हैं that equation for the velocity time relation. क्लियर? यहाँ पे ये हमें velocity time graph given है. क्लियर? Let body of the object be at u, I mean to say, and it increases to v in time t. The velocity changes at a uniform rate a. क्लियर? क्या है कि कोई भी हमारी बॉडी है, सपोज ए हमारी बॉडी है जो कहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पे, दैट इज यू पे यहाँ पे प्लेस है. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी v. क्लियर? v यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, तो u यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी. टाइम उसने कितना लिया, इतना करने के लिए ad टाइम लिया ना उसने. क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा v पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये u हो गया, दैट इज u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू हो जाएगा OA. O से लेके A तक की डिस्टेंस उसकी इनिशियल वेलोसिटी है. v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा BC. C से लेके B तक की जो डिस्टेंस है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है, और टाइम कितना है, टाइम है OC. क्लियर? क्लियर? आपको 3 चीज याद रखनी है कि A से O तक की डिस्टेंस u है, B से C तक की डिस्टेंस V है, और O से C तक की डिस्टेंस T है. क्लियर? नाउ चेंज इन वेलोसिटी कितना, चेंज वेलोसिटी में कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, चेंज BD चेंज हुआ ना, तो क्या आ जाएगा BC माइनस का BD. क्लियर? ये चेंज कितना हो रहा है, ये तो हमारी यूनिफॉर्म, ये तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी. क्लियर? तो ये तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ ये BD, और BD किसके बराबर होगा, BC माइनस का CB. क्लियर? Let us draw, I mean to say it should be, let me tell you, BD is equals to होगा BC माइनस का CD. It will be D, not B. Clear? BD is equals to BC माइनस का CD. Clear? Let us draw AD is parallel to OC. अब हम क्या करेंगे,
OC के पैरेलल हम एक AD लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? फॉर द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि BC किसके इक्वल टू है? BC है BD प्लस DC के इक्वल। क्लियर ना? देखो यहाँ पे BC एक स्ट्रेट लाइन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, BD में और DC में। तो BC किसके बराबर हो गया? BD प्लस DC के बराबर। क्लियर? DC किसके बराबर है? OA के बराबर, क्योंकि DC और OA एक दूसरे के पैरेलल है ना, इसीलिए क्या होगा? DC will be equals to OA। तो यहाँ से BC is equals to हमारा क्या हो जाएगा? BD plus OA। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। क्लियर? नाउ we know BC is equals to B and OA is equals to U। क्लियर है? हमें पता है OA is equals to क्या है? U है, और BC is equals to क्या है? V है। तो V is equals to कितना हो जाएगा? BD plus U, है ना? तो BD कितना था हमारा? BD हमें फाइंड आउट करना है ना, तो BD कैसे फाइंड आउट करेंगे? BD इज इक्वल हो जाएगा V माइनस U। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम VT ग्राफ द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है? एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी दैट इज BD अपॉन टाइम कितना लिया? AD। तो ये कितना हो जाएगा? BD अपॉन OC, क्योंकि AD किसके पैरेलल है? OC के, तो AD इज इक्वल टू OC है। क्लियर? Now we know that OC is equals to T। हमें पता है OC किसके बराबर है? T के बराबर है। तो A किसके बराबर हो जाएगा? BD अपॉन T के बराबर। तो यहाँ से BD is equals to कितना आ जाएगा? OT। क्लियर? सॉरी AT। क्लियर? BD is equals to AT आ गया। यहाँ पे BD is equals to V minus U था। दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा V is equals to U plus AT। So this is our equation number 1, V is equals to U plus AT। Now talking about the equation number 2, equation for position time relation, that is second relation, जो है second equation जो है, इसमें क्या है? हमें distance और time के बीच में relation निकालना होता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे position time relation। Clear? Let us suppose that an object has traveled a distance s in time t under uniform acceleration a। अब सपोज करो कि जो ऑब्जेक्ट है उसने डिस्टेंस s ट्रेवल की है जब वो टाइम t में किसी भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a के अंडर। क्लियर? फ्रॉम द अबव फिगर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया एनक्लोज्ड विदिन द OABC। क्लियर है? OABC, इसके बीच में जितना भी हमारा एरिया, जो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ये जो एरिया ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है उतनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, राइट? तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? ट्रेपेजियम का एरिया निकालना पड़ेगा हमें। क्लियर? So distance traveled by the object that is S is equals to हो जाएगा area of OABC। OABC क्या है? एक ट्रेपेजियम है। अब ये ट्रेपेजियम को हम देख सकते हैं ना कि ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यदि रेक्टेंगल के एरिया को और ट्रायंगल के एरिया को दोनों को प्लस कर लिया जाए तो ये इस ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो हमने क्या किया? हमने जो रेक्टेंगल है जो रेक्टेंगल है OADC, इसका एरिया प्लस जो ट्रायंगल है ABD, उसका एरिया, दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो हो जाएगा OA इंटू OC, प्लस ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 1/2 AD इंटू BD। क्लियर? सॉरी, बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है तो 1/2 AD इंटू BD हो जाएगा। क्लियर? तो क्या हमें ये पता है OA इज इक्वल टू क्या है? U है। OC इज इक्वल टू AD के बराबर होगा, दैट इज T हो जाएगा। और BD कितना? हमने भी इक्वेशन से निकाला था ना, फर्स्ट इक्वेशन से, दैट BD इज इक्वल टू AT होता है। क्लियर? तो हमारा S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? S इज इक्वल टू, देखो OA की जगह हम U रखेंगे, OC की जगह हम T रखेंगे, प्लस 1/2 D की जगह हम भी T रखेंगे और BD की जगह हम AT रखेंगे। तो S इज इक्वल टू क्या हो गया? UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज S इज इक्वल टू UT plus 1/2 AT square। Now talking about the equation of position velocity relation, that is इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम जो पोजीशन है और जो वेलोसिटी है उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं। क्लियर? सो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। एक्चुअली इसमें क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी इन टाइम t is given by the area of the space enclosed between the VT graph with the time axis। जो डिस्टेंस कोई भी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी कोई कवर करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी? जो AOBC ने एरिया कवर किया हुआ है उस पे। क्लियर?
डिस्टेंस ट्रेवल्ड y इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अभी सेकंड इक्वेशन में हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हमने क्या यूज किया था, हमने रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर दिया था, ऐड कर दिया था। बट इस केस में क्या करेंगे, हम ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। क्लियर, ट्रेपेजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, दैट इज सम ऑफ EO प्लस BC अपॉन 2 इनटू AD। क्लियर, क्या आ गया हमारा आ गया AO प्लस BC अपॉन 2 इनटू OC। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल साइड कौन सी है ट्रेपेजियम की, OA एंड BC है। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है, OC है। तो क्लियर है ना, ये ऐसे इज इक्वल टू आ जाएगा OA प्लस BC अपॉन 2 इनटू AC। बट वी नो OA इज इक्वल टू U है, BC इज इक्वल टू V है और OC इज इक्वल टू T, ये हमें पता है ऑलरेडी। तो ऐसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस V इनटू T अपॉन का 2। क्लियर, यहाँ से जो इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस AT निकाली थी, वहां से t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a हम सॉल्व आउट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू u प्लस v इंटू t की जगह पे हमने v माइनस u रख लिया अपॉन 2a, सॉरी v माइनस u अपॉन a रखेंगे। तो ये सॉल्व किया जाएगा, s इज इक्वल टू u प्लस v माइनस u अपॉन 2a। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्लियर, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 ऑफ द मोशन। तो अभी हमने डिराइव कर लिए इक्वेशंस कैसे होते हैं। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। अभी देखो यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन कितना गिवन है, एक्सीलरेशन हमें गिवन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, तो एक्सीलरेशन हो गया माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमें गिवन है 2 सेकंड, वेलोसिटी 0 है और जो u है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस AT होता है, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे v के प्लेस पे, प्लस u I mean to say is equals to u प्लस माइनस का 6 into 2, तो u is equals to क्या आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। जब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो s is equals to आ जाएगा 12 मीटर। Thus the car will move 12 meter before it moves after the before it stops after the application of the brakes। Clear? Next question is, a car starts with velocity 10 meter per second square। एक कार है जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से स्टार्ट हो रही है एंड एक्सीलरेट्स एट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से एक्सीलरेट कर रही है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी व्हेन द कार हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस 30 मीटर। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जब जो कार है वो 30 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ले। अभी देखो u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है, क्लियर, a इज इक्वल टू क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, t इज इक्वल टू 30 मीटर हो गया, हमें v फाइंड आउट करना है। तो हम इजीली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं ना 2u स्क्वायर प्लस 2as। u की वैल्यू रखेंगे 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू 5 इंटू डिस्टेंस 30, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस का 2 इंटू 5 इंटू 30, तो आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर टू यू? आई मीन टू से दिस विल बी हाँ, ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए आएगा क्योंकि इसको सॉल्व करोगे आप √400 आएगा, इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो वेलोसिटी हो गई आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। Now there's a challenging question mark for you, and the question is, if the displacement of an object is proportional to time, predict the motion of the object। That is, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो आपको क्या करना है, आपको जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को प्रेडिक्ट करना है। व्हाट विल बी द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। बाय द वे योर टाइम्स स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5।
Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, from the first equation of motion, s is equals to ut plus half at square, हमने जो इट्स फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना कि s is equals to ut plus half at square होता है. एंड इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी. इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 at स्क्वायर, राइट. तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम स्क्वायर के. सो if a is equals to constant, so the object moves with constant or a uniform acceleration. तो क्लियर है कि यदि जो a है वो constant है तो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव करेगा, इट विल मूव विद अ कांस्टेंट और अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनको डिराइव किया एंड आफ्टर दैट उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व आउट किया. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मच मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, गुड लक.